अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर डूंगरपुर जिले में भी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से डूंगरपुर जिला मुख्यालय स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑफिस के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी नेताओं ने धरने के माध्यम से केंद्र सरकार की कथित गलत आर्थिक नीतियों का विरोध करते हुए एलआईसी और एसबीआई जैसे देश के प्रमुख संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया है। डूंगरपुर कांग्रेस कमेटी ने अदानी समूह मामले में आज एलआईसी ऑफिस के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। धरने में एससी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा व डूंगरपुर विधायक गणेश भोगरा सहित अन्य कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस मौके पर धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश के एससी वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि करोड़ों रुपए आज देश की सबसे ज्यादा विश्वसनीय संस्था एलआईसी में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर जनता ने निवेश कर रखे हैं, और वह भी सिर्फ इसी आस के साथ कि उनके बुरे समय में उनके परिवार के यह रकम काम आएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने सभी आर्थिक संस्थानों की तरह आज एसबीआई सहित एलआईसी की मोटी रकम बतौर ऋण अदानी की कंपनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी है। ऐसे में आज पूरा देश अपनी गाड़ी पसीने की कमाई डूबने की चिंताओं से खौफजदा है। इधर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रमुख आर्थिक संस्थानों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले अदानी को बेचने का काम निजीकरण के रूप में किया, तो अब बचे हुए संस्थानों में जनता के लगे हुए पैसे को भी दे दिया है। ऐसे में यह कभी भी हो सकता है कि पूर्व में जिस तरह पंजाब नेशनल बैंक जैसे आर्थिक संस्थानों को घाटे में लाने के लिए जिम्मेदार चोकसी और नीरव मोदी जैसे उद्योगपति जिम्मेदार रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं अदानी भी उन्हीं की तरह देश छोड़कर कहीं फरार हो गए तो भारत की जनता के साथ अब तक की सबसे बड़ी ठगी होगी। इस मौके पर डूंगरपुर विधायक गणेश ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से तमाम जिला मुख्यालय पर एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर किए जा रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार को संदेश जाए कि जनता अब और ज्यादा ठगी नहीं जाएगी और आने वाले चुनाव में इन तमाम आर्थिक घोटालों के जिम्मेदारों को सबक सिखाया जा सकेगा। एलआईसी और एसबीआई जैसी नामवर संस्थाओं की साख पर बट्टा लगाने का प्रयास जिस तरीके से किया गया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी को दृश्य अदृश्य रूप से इन संस्थानों से पैसा दिया गया, लाभ दिया गया, लोन दिया गया, जिससे आज ये संस्थाएं, इन संस्थाओं की साख, इनके क्रेडिट पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, लग गया है। जैसा एलआईसी की 29 करोड़ पॉलिसी धारकों की आज दशा खराब हो गई है, आज खौफ और डर के वातावरण में जी रहे हैं, उसी तरीके से एसबीआई 45 करोड़ खाता धारकों की जो स्थिति है वो आज बहुत खौफजदा की स्थिति में है। सब खाता धारक और पॉलिसी धारक आज ये सोचने के लिए बाध्य हो गए कि इनकी जो मेहनत की कमाई थी, उनका जो रुपया जमा था, उस रुपये का क्या होगा, क्योंकि केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम अडानी को फायदा दिलाने के लिए 80,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी जी को इन संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया गया। और कभी भी अगर गौतम अडानी देश छोड़ के भाग गए तो ये देश की स्थिति बहुत खराब होगी। मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, अच्छे दिन का वादा किया था, कई इन्होंने घोषणाएं की, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, गुजरात मॉडल बनाएंगे, एक भी कुछ काम नहीं किया। उल्टी महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। और अब देखो एलआईसी की भी स्थिति ऐसी आ गई है, अडानी अंबानी जो इनके जो खास माने जाते हैं, से आज आम गरीब है, किसी ने एलआईसी भी डूब गई, बैंक भी डूब रहे हैं, तो क्या हो रहा है देश में? देश की अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गई। और जिस तरह से मोदी जी ने इस देश को मतलब जो आगे बढ़ना चाहिए था उसको कई साल पीछे धकेल दिया। अपने नोट जो गाड़ी कमाई का पैसा आम जनता का, जो लगभग 45 करोड़ जनता उसका पैसा जमा था, उसको मोदी सरकार ने दबाव डाल करके अडानी के लिए फाइनेंस कराने का काम किया और आज पैसा डूब रहा है। ऐसे ही सारी पॉलिसियाँ इस देश में बनी है, वो देश को बेचने की ओर बढ़ रही है। इसको लेकर आज हिंदुस्तान भर में कांग्रेस जनों ने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट सामान्य खड़गे साहब के निर्देश पे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देश पे यहाँ पर ये धरने प्रदर्शन किया जाए और आम जनता हिंदुस्तान की तबाह है
आज हिंदुस्तान को बेचने के कगार पर ले जाने का काम इस भाजपाइयों और नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके विरुद्ध में कांग्रेस जागरूक है। इसके लिए देश के नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की और देश जागरूक हो गया है। अब इनके दिन भाजपा के और के बुरे आने वाले।